मुलाहिजा होशियार खबरदार, आपके बीच आ गए हैं मोटू और पतलू। और क्यों आए हैं इसके लिए हम सीधे चलते हैं अंकित के पास। अंकित क्यों आए हैं रे? इसलिए आए हैं क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे और इसी खास मौके पे बच्चों के सबसे फेवरेट शो मोटू पतलू और मोटू पतलू की जोड़ी आज हमारे साथ मौजूद है। निकलोडियन का एक कैंपेन है कि अपने अंदर का बच्चा कभी ना बनने दे, और जितने भी आप बड़े हो जाएं कभी अपने अंदर का बच्चा ना बनने दे। और इसी के लिए हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं और हमारे साथ बड़े हमारे सर भी जुड़े हैं। मोटू पतलू तो चलो है ही। तो सबसे पहले सर मैं आप आज आपकी हम बाला सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पशुपति सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे काफ़ी सारे सवाल हैं जो अंदर हम आपको पूछ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस माध्यम से जो है हम आपको पूछेंगे तो आपको आंसर करना होगा ऑनेस्ट। क्यों बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जो पूछते हैं वो अच्छा पूछते हैं। मैं तो बालाजी को लाया हूं। कौन कौन पूछेगा सबसे पहले? कौन पूछेगा सबसे पहले? कौन पूछेगा सबसे पहले? कौन? हैप्पी, चल हैप्पी पूछ सबसे पहले। बचपन में आपने सबसे ज्यादा बदमाशी कौन से काम को लेकर किया? किस टाइप का बदमाशी सबसे ज्यादा आपने किया है? हम लोग खेलते थे गुल्ली डंडा, और गुल्ली डंडा में जब मैं हारने लगता था तो वो खेल को बिगाड़ने का काम करते थे। आप क्या करते थे बालाजी? हम क्रिकेट खेलते थे। विकेट हमारा था, बॉल हमारा है और बैट हमारा। अगर आउट हो गया नॉट आउट। सर आप ऐसे तो नहीं, बैट आपका बैट होता है, आप बोलते हो कि मैं आउट हो गया, मैं जा रहा हूँ बैट लेके घर। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे होता है किसी घर में बॉल चली जाती थी, आप बोलते कि मैं इसको भेजते हैं, ये लेके आएगा? नहीं मार। अच्छा मार। मार का है उसमें। अक्षिता पूछ रही है सर। आप दोनों के बचपन का फेवरेट कार्टून? बालाजी? मेरा टाइम में वो ही मैन था डीडी में। मोटू पतलू ये सब बाद में आ गए। ये ही मैन था, उसके बाद स्पाइडरमैन, डोनाल्ड डक, स्पाइडरमैन, ये सब थे। सर आपका कौन सा था फेवरेट? हम लोग के समय में स्पाइडरमैन था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने तो पहले भी कहा कि मोटू और पतलू जो है मैं लगातार देखता हूं मेरे बेटे के साथ और बहुत मस्ती करता हूं। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, मोटू जो है बिना खाए उसके दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और जो पतलू है उसका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है पर उसमें दम नहीं है। तो इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है कोई भी मुसीबत आती है। तो आप मुसीबत के टाइम में किसको याद करते हैं? हम लोग बिहारी हैं तो लिट्टी चोखा याद करते हैं। आप क्या याद करते हैं? मसाला डोसा। सर मेरे को आपसे पूछना है, सैलरी तो मैं पूछ नहीं सकती अभी, सर मुझे बताएंगे भी नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा, एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं, साथी है इनका, हाँ बेस्ट फ्रेंड। ऑफिस में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारे बेस्ट फ्रेंड इनपुट हेड है। क्योंकि आउटपुट का काम इनपुट के बिना चल ही नहीं सकता, तो मेरे दोस्त तो बालाजी हैं। बालाजी हमारा बेस्ट, मतलब ऐसा है, हम जगड़ते भी रहते हैं। आउटपुट इनपुट का वो जो महाभारत इंडिया पाकिस्तान के जैसा होता है, लेकिन हम दोनों इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हमारे साथ भी वो खबरें आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे सामने पूछते ये कहाँ है, मतलब ये यहाँ है, ले लीजिए, और हमें ये बैठ दीजिए, ये लाइव दीजिए, ये दे दीजिए। प्रदीप आता है मेरा पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। सर जैसे अभी हमें कभी ऑफिस में नहीं आना होता है तो हम ऐसे बहाने बनाते हैं कि हमारी तबीयत खराब नहीं है, मेल करते हैं। तो जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप स्कूल नहीं जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते थे? अभी भी कौन सा वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को? अब तो बहाना बनाने का ऑप्शन है नहीं ज़्यादा, लेकिन जब बच्चे में थे तब तो वो पेट दर्द सबसे आसान बहाना है। पता ही नहीं चलेगा किस तरफ दर्द हो रहा है, यहाँ की वहाँ। क्या आप बालाजी? हमारा भी वही हाल है। सर एक ना थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन पूछूंगा कि जब इमोशनल क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे हम आगे ऑफिस को, नए संस्थान या कहीं आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो इमोशनल पार्ट होता है कि आपका सिखाया हुआ बच्चा आपके साथ इतने टाइम रहा है, तो जब वो जाता है तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? और इमोशनल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बाला सर आप भी, आपकी टीम से कभी लोग जाते हैं, तो वो मोमेंट कैसा रहता है आपके लिए? एक तो हमारा बच्चा जो हम घर पे जो बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और एक हद तक उसको आगे बढ़ना ही होता है। चलती का नाम जिंदगी, आगे बढ़ना ही होता है। कुछ होता है, गम भी कभी कभी होती है उसमें। बेसिकली क्या है कि जिनके साथ आप रहते हैं 24 घंटे, तो हम लोगों का तो घर से ज़्यादा समय आप लोगों के साथ बीतता है। तो जब भी कोई जाता है साथ छोड़ के, तो आपको तो एक स्पेस खाली हो ही जाता है। वो कहता है ना कि एक तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारा जो वो खालीपन जो रहेगा
वो गाना भी तो है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो वो सामान हर किसी के साथ चला जाता है, वो हमेशा याद रहता है। आशीष जी। अरे अंकित, एक मिनट, आपने इमोशनल सवाल कर दिया था। सर से हम थोड़ा सा मस्तीखोरी वाले पूछते हैं। बचपन में किसी बच्चे को पीट करके भागना, दौड़ाना, घर वाले पीछे पीछे दौड़ रहे हों, ऐसे कभी नज़ारा जिंदगी में रहा है, गुजरा है सर? बहुत गुजरा है। और मेरा जो छोटा भाई है मुझसे 1 साल ही छोटा था, तो हम लोग जब कैरम बोर्ड लेके बैठ गए तो मम्मी को पता था कि अब ये झगड़ा होके ही खत्म होगा मैच। मुकाबला उसके पहले खत्म ही नहीं होता था। आपके साथ क्या होता था? हाँ, मेरा यहाँ एक निशाना है मेरा। ये मम्मी ने मारी थी मुझे। मतलब वो इतना परेशान किया था मैंने, कहाँ उसको फेंका, वो मुझे यहाँ लगा। और मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा, 3 साल पुराना है, उसको मैं वो जो मतलब 3 साल छोटा, वो उसको मैं ये कुछ चीज़ यहाँ मारो तो वो मुझे बोल रहे थे ये आगे बनकर राउडी बनेगा, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं बना। मैं अच्छा नहीं, न्यूज़ रूम के राउडी हैं ये। नहीं, मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपको तो आप सबको जानते हो, तो सबसे ज़्यादा पूरे न्यूज़ रूम में शरारती कौन है? सीनियर भी बोल सकते हो और फीमेल एंकर, किसी का भी नाम ले सकते हो। सबसे ज़्यादा शरारती जो हमारे सामने बैठता है आशीष दीक्षित है। वो कब क्या कर जाए उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लास्ट आशीष, लास्ट सवाल सर, आप अब भी कार्टून देखते हो क्या? सेम सवाल है। मैं अभी नहीं, मैं अभी देखता हूँ, मजा आता है। मोटू पतलू देखना ही पड़ेगा मुझे। और दूसरा, हमारा घर का रिमोट बच्चों के साथ हाथ में रहता है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। अरे बचपन का एक कविता कोई सुनाओ तो यार। पहले मैं सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे बचपन में, हाँ आज पूछ लेती हूँ, जैसे बचपन में हम ये सब क्वेश्चन सोचते थे कि कितने स्टार्स हैं, गाय की पूंछ की होती है, ये पेड़ का कलर ग्रीन ही क्यों होता है, कभी ऐसे सवाल आप सबके दिमाग में भी आए हैं? अभी भी पूछते हैं आपके घर में बच्चे? बालाजी, मेरा बेटा है, छोटा बेटा। कभी कभी लगता है अभी जो इंटरनेट का जमाना है, वो मुझसे जवाब के साथ आ जाता है। ये पत्ता मतलब वो ग्रीन क्यों है, वो मुझे बताता है, इसलिए पूरा बताता है। और मैं कुछ जवाब दिया तो वो उसमें मानेगा नहीं। उनका भाई है, भाई का ही जवाब से वो खुश होगा। अभी के बच्चे ऐसा नहीं है कि उनके पास जवाब भी रहता है, वो पूरा यूट्यूब कुछ देखकर अपना ये वीडियो भी बनाता है, क्यों ऐसा है, रिसर्च करके। हाँ, ये सब बनाते हैं, सोलार गिलर सब बनाते हैं लोग। इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। अब तो हम लोगों के समय में तो मोबाइल नहीं था। अब तो मेरा 6 साल का बेटा भी जो है वो किसी दिन वीडियो बनाएगा कि पापा ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखिए, ये ऐसा बोलते हैं। सर लास्ट में तो बता दो कि दिवाली भी होगी, सैलरी और गिफ्ट क्या दे रहे हैं आप? देखिए, देने के लिए तो आपको बम, पटाखे, फुलझड़ी सब देना चाहता हूँ, लेकिन वो ग्रीन वाले रहेंगे जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली रहना चाहिए। बिल्कुल, हम भी आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। सर कहते हैं कि जितने भी बड़े हो जाए, अंदर का जो बच्चा होता है कभी खत्म नहीं होता, तो अभी भी आप अपना बचपना कैसे जीते हैं? तो वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि बाद अब मुलाहिजा होशियार, दिल का बच्चा बाहर आ रहा है। सर आप? मैं मेरे बेटा के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, उनको बॉलिंग सिखाता। अभी 2 दिन पहले आया था, बॉल लेकर आया था, उसको फास्ट नहीं, वो मुझे योगा वो भी सिखाता है मुझे। अभी क्या है ना, बच्चे हमारा जमाने के बच्चे जैसे नहीं, बहुत शरारती है, बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट बनने के लिए बहुत सुविधा उनका पास है। बैडमिंटन कैसे खेलना है, फुटबॉल कैसे खेलना है और क्रिकेट कैसे खेलना है, इसके साथ बिताते हैं। और मोटू पतलू के साथ समोसा भी खाते हैं, समोसा खाने का वक्त भी मिलता है। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए आपके पास। जी बिल्कुल सर, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हम तो आप सभी बच्चे और हमारे ऑफिस के चाचा नेहरू आप हैं। बिल्कुल तो जी बिल्कुल, तो आप वहाँ डांस भी कीजिए। सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा लास्ट में, चिल्ड्रंस डे के मौके पे आप मैसेज दे दीजिए जितने में तमाम लोग देख रहे हैं। तो ये जो मंडली है, ये बच्चों की मंडली है। बच्चे हमेशा आपके साथ हैं, हर किसी के अंदर एक बच्चा है, और उस बच्चे को चच्चा मत बनने दीजिए, उसको बच्चे को बच्चा रहने दीजिए।